जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखें। देखिए, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में गलती कर दी और आपके नंबर अच्छे हुए तो बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं ना कि जिसमें इतना ज़्यादा रिस्क है, इतना ज़्यादा खतरा है, जहाँ पर आपकी जान भी जा सकती है। तो कुछ पोस्टें बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस को जानना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही आपकी पढ़ाई के लिए, प्रमोशन के लिए, सैलरी के लिए किस हिसाब से, किस सीक्वेंस में आप टॉप 5 पोस्टों को रखेंगे, उसके बारे में पूरी एक एक डिटेल में बात करेंगे। लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आज की जो टॉप पोस्ट है वो लड़कियों के लिए बेस्ट है और साथ में लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कितनी पोस्ट भरें, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, टॉप 5 पोस्ट बेस्ट फॉर गर्ल्स आईटीआई लागू होगी। आप भी जानते हैं कि इस समय ग्रुप डी पे केस चल रहा है, तो इसका भी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा सॉलिड रीजन है हमारे पास कि आईटीआई लागू हो जाएगी 100%, ये तो श्योर है। अब बात कर लेते हैं जो हमारी आज की पहली पोस्ट है, जो आप लोग सबके लिए बेस्ट रहेगी, वो है हमारी पॉइंट्समैन बी। आप ध्यान देना, उसमें एक पोस्ट ये भी है कि पॉइंट्समैन बी। इसका क्या काम होता है, जो आपने देखा होगा स्टेशन पर झंडी दिखाते हैं, ट्रेन आती है तो सिग्नल देते हैं कि हाँ हरी झंडी लाल झंडी लिए रहते हैं ना, वो ये पोस्ट है। और इसमें लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आप भी जानती हैं जितने भी स्टेशन है या जहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लगेगी, जो भी पॉइंट आपको मिलेगा वो कोई ना कोई सिटी में होता है, बड़ी बड़ी जगह पे होता है। तो आपकी सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत अच्छा है और इसमें कोई मेहनत का काम भी नहीं है, तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और इसकी जो पोस्टिंग है आपके होम जोन में भी हो जाती है। प्रमोशन भी टाइम टू टाइम होता रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो मैंने इसको एक नंबर पर लिए रखा है कि इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि आप स्टेशन मास्टर तक भी बन सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन पोस्ट है, चाहे लड़के के लिए हो चाहे लड़कियों के लिए हो, सबसे बेहतरीन पोस्ट है। इसको आप एक नंबर पर रखना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप ग्रुप डी से ज्वाइन होकर और स्टेशन मास्टर तक पहुंच सकते हैं, और जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं ना, वो इसी वाले में ज़्यादा मौके मिलते हैं। इसलिए आप लोग सबसे पहले नंबर पर ये भरना, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। गर्ल्स के लिए मैंने बता दिया कि इसमें सेफ बहुत है, साथ ही ये 4-5 घंटे की ड्यूटी है और अच्छी खासी इसकी पेमेंट है, सैलरी में कोई कमी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारी दूसरे नंबर की पोस्ट है, वो है असिस्टेंट टीएल एसी वर्कशॉप। तो इसके बारे में मैंने खुद एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पूरी डिटेल हर एक चीज़ आप लोगों को बता दी थी कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए, जैसे कोई ट्रेन आपके वर्कशॉप पे आई तो आप लोगों को चेक करना होता है, जैसे फ़ैन हुआ, एसी हुआ, जो स्विच होते हैं, मतलब सारी चीज़ें आप लोगों को चेक करनी होती है। जो चीज़ गड़बड़ होती है, वायर वगैरह, उसको आपको रिप्लेस करना होता है और उसको ठीक करना होता है। तो इसमें भी कोई भारी काम नहीं है, 4 से 5 घंटे की ड्यूटी है। साथ ही इसका प्रमोशन भी अच्छा खासा है। स्टडी के लिए बेहतरीन पोस्ट है, ये भी पोस्ट स्टडी के लिए बढ़िया है और ये भी पोस्ट स्टडी के लिए बढ़िया है। आप चाहे तो पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं, इतनी अच्छी ये पोस्टें हैं, इसीलिए मैंने इनको 1 और 2 दिया है। उसके साथ साथ प्रमोशन भी मिल जाएगा और इसकी होम पोस्टिंग भी हो जाती है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद पोस्ट है। और आराम से, ज़्यादा कोई भारी वर्क भी नहीं है कि बहुत वजन उठाना हो, या जैसे ट्रैकमैन को देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी पोस्ट है कि बड़ी बड़ी रिंच का मतलब पीठ पे लाद के ले जानी पड़ती है। तो ऐसी पोस्टें नहीं है, कोई वजन नहीं उठाना है, एज ए हेल्पर आपको काम करना है। और जितनी भी ये असिस्टेंट की पोस्ट है, आप देख लेना, मैक्सिमम ग्रुप डी में पोस्ट असिस्टेंट की होंगी। तो ये असिस्टेंट का मतलब है आपको हेल्पर के रूप में काम करना होगा। वो टेक्नीशियन के हेल्पर हो सकते हैं, या कोई जेई कुछ वर्क कर रहा है या जहाँ पे लगे हो, तो आप सहायक के तौर पर काम करोगे। सारी पोस्टें जितनी भी असिस्टेंट की हैं। और एक बेनिफिट, ये 5 पोस्टें तो मैंने आप लोगों को सीरियल से बता दिया है। अब इसके बाद जो भी वर्कशॉप की पोस्टें हों वो इसके नीचे लगाते जाना। मैं 2-3 पोस्ट ऐसी हैं वो बताऊंगा कि इनको कभी भी भूल के भी आप 1 नंबर 2 नंबर 3 पर मत रखना। अब बात करते हैं जो हमारी ये तीसरे नंबर की पोस्ट है कि असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल से ही पता चल रहा होगा कि ये विद्युत इंजन की बात हो रही है। लोकोसेट का मतलब इंजन होता है। तो ये पोस्ट आप तीसरे नंबर पर भरना। जो भी इंजन आपके पास आएगा उसमें आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से चेक करना होता है, कोई भी खराबी हो जाती है, हर एक चीज़ का मेंटेनेंस करना होता है और आपको सिर्फ एज ए हेल्पर ही काम करना है। तो ये पोस्ट भी अच्छी है, 6 से 7 घंटे का वर्क होता है, डे टाइम ही रहता है। इसकी भी डे ड्यूटी होती है और टीएलएसी भी डे ड्यूटी होती है। तो ध्यान रखना, डे ड्यूटी में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर इसी सीक्वेंस में भरना। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका प्रमोशन भी टाइम टू टाइम होता है और सैलरी भी इसकी अच्छी खासी है। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई के लिए ये भी पोस्ट, मैंने जितनी पोस्ट लिखी हैं ये स्टडी के लिए ही लिखी हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है हम आगे बढ़ते रहें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ग्रुप डी पे ही कोई परमानेंट थोड़ी रहना चाहेगा। तो आप लोगों के लिए ये पोस्टें सब स्टडी और प्रमोशन और पैसा और समय, हर एक चीज़ के लिए देखकर इस सीक्वेंस में मैंने रखा है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये जो तीसरे नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट लोकोसेट, ये होम पोस्टिंग भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, इसकी भी होम पोस्टिंग हो जाती है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा चौथे नंबर की पोस्ट है, वो है असिस्टेंट लोकोसेट डीजल।
अब देखिए, डीजल की बात आ गई तो पक्का डीजल इंजन का होगा। तो डीजल इंजन के रख रखाव की जो जिम्मेदारी होती है वो इस पे आप लोगों को काम करना होता है। तो सेम जो इलेक्ट्रिकल है और वही डीजल में है, उतना ही वर्क है और हर एक चीज़ वही है, उतना ही टाइम का है। तो सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे विद्युत इंजन की बात आती है, यहाँ पे डीजल इंजन की बात आ जाती है। तो लड़कियों के लिए सारी पोस्ट एकदम परफेक्ट है, तो आप लोग इसी सीरियल में रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं S&T। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पे आती हैं और इस पोस्ट को मैंने 5वें नंबर पर रखा। इसमें क्या काम करना होता है, देखिए आपने देखा होगा जो ट्रैक पे पटरी होती है वहाँ पे जो सिग्नल सिस्टम होता है उसका रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी होती है। वो आपको पूरा मैनेज करना होता है, आपको देखना होता है। तो बस यही काम रहता है और ये भी पोस्ट बहुत अच्छी है। इसमें आपको होम पोस्टिंग भी मिल जाती है, सैलरी भी अच्छी है और प्रमोशन भी अच्छा है और साथ ही आप पढ़ाई का भी अच्छा खासा समय निकाल सकते हैं। तो ये जो टॉप 5 पोस्ट है ना, आप लोग इसी तरीके से सीक्वेंस रख लेना, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज़, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। उसके बाद जो 2-3 पोस्ट और हैं जो आपको भूल के भी टॉप 5 में नहीं रखना है, उनका नाम मैं बता देता हूँ। देखिए जो हमारी पहली पोस्ट है असिस्टेंट, जो TRD करके एक पोस्ट होगी, और एक असिस्टेंट ब्रिज होगी पोस्ट, और एक असिस्टेंट पॉइंट्समैन होगी, पॉइंट्स वे होगी। ये आप लोग देख ले, पॉइंट्स वे, ये 3 पोस्ट भूल के भी आप इनको टॉप 5 में मत रखना। इनको आप सबसे लास्ट में रखना, 14, 13 और 12 नंबर पे। बाकी इसके नीचे जो वर्कशॉप वाली पोस्ट है आप वो लगा देना, और उसके बाद ये 3 पोस्ट मैंने लास्ट के लिए बता दिया है। तो आप लोग इस तरीके से इस सीक्वेंस में रखना, आपको ज़्यादा ही फायदा मिलेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट भरें। देखिए, आपका भले आपका मेडिकल स्टैंडर्ड उतना अच्छा ना हो, लेकिन आप पोस्ट पूरी भर दें, कोई भी उससे दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर कोई किसी मेडिकल स्टैंडर्ड पे आप नहीं पास होगे तो दूसरे पे आपको भेज दिया जाएगा। तो आप क्यों ना भरें जब आपको सुविधाएं मिल रही हैं। और एक चीज़, अगर आपने सिर्फ 2 पोस्टें भर दी और उसके बाद बाकी की 12 की नहीं भरी, तो आपको सिर्फ यही 2 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। अगर इस पे आपको जॉब नहीं मिलती है तो बाकी 12 पे आपको एलिजिबल नहीं किया जाए। ये एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। मैंने आप लोगों को 5 ये बता दिए हैं, 3 ये लास्ट में बता दिए हैं। अब कुछ 2-3 पोस्टें जो वर्कशॉप की होती हैं यहाँ पे लगा देना और बाकी नीचे भर देना। इस हिसाब से आप सेट कर देना। उसके बाद बात कर लेते हैं बेस्ट फॉर गर्ल्स। ये 5 की पाँचों बेस्ट फॉर गर्ल्स ही हैं। गर्ल्स के लिए सेफ्टी भी है और सिटी में भी है, होम में पोस्टिंग भी है, साथ ही स्टडी का भी टाइम मिल जाएगा और भारी काम नहीं है इन पाँचों में। तो मैंने हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले ही सीरियल बना दिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ITI लागू होगी रेलवे में। देखिए, अभी स्पोर्ट्स कोटा से एक वैकेंसी आई है, उसमें रेलवे ने यही जो अभी हम लोग कह रहे थे, सब लोगों ने कहा था कि ITI और नॉन ITI दोनों को वैकेंसी दीजिए, जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें ITI और बाकी को नॉन ITI कर दीजिए। तो वही सिस्टम अब रेलवे ने लागू करके दिया है स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी में। अब समझ लीजिए रेलवे खुद इस चीज़ को चाहता है और रेलवे ने यहीं पे होशियारी कर दी है। अगर सरकार चाहती तो ये वैकेंसी पूरी की पूरी ITI से आई थी, लेकिन सरकार अपने सर पे नहीं लेना चाहती थी, कोई माथापच्ची नहीं करना चाहती थी। सरकार ने क्या किया, ITI बिना ITI के दे दिया। अब लोग कोर्ट में गए हैं। अब अगर कोर्ट का आदेश आ जाता है कि नहीं इसमें ITI लागू करो, ITI होनी चाहिए, तो भाई सरकार भी कह देगी कि क्या करें, हमने तो बिना ITI के ही वैकेंसी खोली थी। अब कोर्ट का आदेश है, कोर्ट की अवहेलना तो कर नहीं सकते हैं। तो ना ही कोई टीचर कह पाएगा कुछ, ना ही कोई बच्चा कुछ कह पाएगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट का आदेश मानना ही मानना पड़ेगा। तो जब ये लोग अपने इंटरनल एग्जाम में या स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी में ये रूल लागू कर सकते हैं, तो कोर्ट में ये एक बहुत बड़ी जीत होगी इस चीज़ को दिखाने में कि जब आप सेम पोस्ट के लिए, सेम ग्रेड पे के लिए वहाँ पे ये रूल लागू कर रहे हैं सेम पोस्ट के लिए, तो भाई यहाँ पे क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। तो ये रेलवे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा और ये 100% श्योर है कि आगे चल के ITI होना है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ होगी कि जो नॉन टेक वाली पोस्ट होंगी, दोबारा से आप भी जानते हैं जब भी कोई बदलाव होता है या जब भी कोई डिसीजन आएगा तो क्या होगा कि दोबारा से ये पोर्टल खोला जाएगा और आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो नॉन ITI वाली होंगी वो भरनी होगी। और ITI वाले तो अपना पूरा फिल ही किए हैं तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर वो चेंजमेंट करना चाहेंगे तो उनको भी मौका मिलेगा। तो एक ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। अब आगे देखते हैं कि 14 फरवरी को क्या कोर्ट का आदेश आता है। जो भी सूचना आएगी, जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों तक जरूर पहुंचाई जाएंगी, आपको जरूर बताया जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।